Assalamu alaikum students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the topic biodegradable and non-biodegradable materials. बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें होती हैं जो डिकम्पोज हो सकती हैं एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं हो सकती. मटेरियल्स का मतलब है यानी चीज़ें. ठीक है, हम इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? इफ़ नॉट यू विल इन अ मोमेंट. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको पता नहीं है कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है तो अभी थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा. अच्छा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होती है? वेस्ट का मतलब यानी वो ऐसी ख़राब चीज़ें जो ज़ाया हो जाती हैं. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोजेज नेचुरली. जो बायोडिग्रेडेबल ख़राब चीज़ें होती हैं वो कुदरती ब्रेक डाउन हो सकती हैं, यानी वो चीज़ें जो अगर हम ज़मीन में अंदर उसको गाड़ दें तो वो नेचुरली गायब हो सकती हैं, वो हल हो सकती हैं सॉइल के साथ. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल हैं एज आर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं कि ये एनिमल्स एंड प्लांट्स से बनी है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी बरीड इन द ग्राउंड एंड नॉट कॉज एनी लॉन्ग टर्म हार्म टू द एनवायरनमेंट. बायोडिग्रेडेबल की जो चीज़ें होती हैं उनको हम आसानी से ज़मीन में दफन कर सकते हैं और लंबे अरसे तक वो कोई भी नुकसान नहीं दे सकता हमारे माहौल को, एनवायरनमेंट को. In fact, it is beneficial to the environment because it returns nutrients to the soil. बल्कि क्या है कि वो बहुत ही फ़ायदा मंद है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल चीज़ें में अगर प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं तो अगर कोई एनिमल मर जाता है तो और उसको अगर हम ज़मीन के अंदर दफना देते हैं तो उनके बॉडी में जितनी न्यूट्रिएंट्स होंगी तो वो सॉइल एंड प्रोटीन्स को मिलेंगी, तो इसलिए ये हमारे लिए फ़ायदा मंद है. एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड. एग्जाम्पल्स क्या हैं बायोडिग्रेडेबल की? वो है फ्रूट एंड वेजिटेबल का पील. पील का मतलब है यानी छिलका. ठीक है, ग्रास कटिंग्स हो गए, पेपर हो गया, लीव्स हो गए, बैग्स मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर. ऐसे बैग्स जो कि प्लांट फाइबर से बने हो या ऐसे हैट. ठीक है. अच्छा, बैक्टीरिया, फंगाई एंड सर्टन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्रेकडाउन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये सारी चीज़ें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अहम किरदार अदा करती हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में. ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये सारे बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं. फिर हमारे पास है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डज नॉट डिकम्पोज नेचुरली. ये कुदरती तौर पर ज़मीन के अंदर डिकम्पोज नहीं हो सकती. इफ़ बरीड इन द ग्राउंड इट टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और इवन लॉन्गर और ब्रेक डाउन. हज़ारों साल या 100 साल से ज़्यादा वक्त लगेगा कि वो ज़मीन के अंदर ब्रेक डाउन यानी टूट जाए और उनसे हमें कोई फ़ायदा हो. इसका मतलब हमें उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता. इवन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इज़ नॉट नेसेसरली अ गुड वन बिकॉज हार्मफुल केमिकल्स एंड अदर मटीरियल्स कैन कंटेमिनेट द सॉइल एंड ruin any chance for new life to grow. और इनका ज़मीन में दफन करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो नुकसान वाली हार्मफुल केमिकल्स होती हैं जो इन चीज़ों में होती हैं वो हमारे सॉइल को ख़राब कर सकती हैं. रून और यानी ख़राबी. एनी चांस फॉर न्यू लाइफ टू ग्रो. कोई भी न्यू चांस अगर किसी प्लांट को मिल रहा है वहाँ पे ग्रो हो रहा है तो वो ग्रो नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे. एग्जांपल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड. इसमें प्लास्टिक बैग्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मेटल कैंस हैं एंड टीवी सेट्स हैं. ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम इनको दफना दें तो हमारी सॉइल ख़राब हो जाएगी. वेस्ट टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब वो कौन से तरीके हैं जिसके तरीके से हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कम कर सकते हैं? द बेस्ट वे टू डील विद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ टू रिज्यूम और रिसाइकल. सबसे बेहतरीन तरीका जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कम करने का, वो क्या है? रीयूज़. या हम उसको दोबारा इस्तेमाल में ले आएँ और या उसको रिसाइकल करें, यानी कोई ऐसी चीज़ अगर वो पहले कुछ और है और उसका इस्तेमाल हम किसी और चीज़ में लगा देते हैं, दैट इज़ रिसाइकल. इफ़ समथिंग सच एज अ कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन स्टॉप वर्किंग. अगर आपका मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर काम करना छोड़ देता है, नॉट एवरी पार्ट ऑफ इट ब्रोकन. हर एक पार्ट तो नहीं टूट जाता ना कंप्यूटर और मोबाइल का. मच ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी रिज्यूम. बहुत सारी चीज़ें जो उसकी होती हैं वो दोबारा भी रीयूज़ हो सकती हैं. सो थिंक बिफोर यू थ्रो एनी थिंग
अवे, ठीक है। तो फेंकने से पहले आप सोच लिया करें कि ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैं किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकूं। अदर वेज टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर टू बाय आइटम्स मेड ऑफ रिसाइकल मटेरियल। ऐसी चीज़ों को ख़रीदें जो कि रिसाइकल मटेरियल से बनी है। मेक कंपोस्ट विद किचन वेस्ट, और हम उससे एक मजमुआ बना ले एक किचन की ज़ाई हुई चीज़ों के लिए। से नो टू प्लास्टिक ग्रोसरी बैग्स, और प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं जो दुकानदारों में जो शॉपर्स मिलते हैं वो कोशिश करें कि वो ना लें, ना यूज़ करें। डू नॉट वेस्ट पेपर को ज़ाया ना करें। राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, और कोई भी अगर पेपर आप फाड़ देते हैं तो हम क्या करते हैं, एक वर्ड लिख के फिर वो सारा पेपर ज़ाया कर देते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसा ना करें, पेपर को अच्छी तरह यूज़ करें। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम किचन वेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर कोई ठोकरी, फ्रूट की ठोकरी वगैरह है, अगर वो खाली हो गई तो आप किचन में यूज़ कर सकते हैं। आप उसको रखें, उसमें यूटेंसिल्स रख लें आप किचन की, या उसको कोई भी आप इस तरह ट्रे बना दें ग्लासेस के लिए, कप्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स दी हुई है कैंस की, बॉटल्स की, ठीक है। फिर पेज 51 में हमारे पास है इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन एनिमल लाइफ। असरात क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के जानवरों की ज़िंदगी पर। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स दैट आर थ्रोन अवे नॉट ओनली कॉज प्रॉब्लम्स for new plant life through the contamination of soil, they can also harm human animals life। नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को अगर हम फेंक देते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर हम उसको दफना देते हैं तो वो डिकम्पोज ईज़िली नहीं हो सकते, और उससे हमारा नुकसान क्या होता है कि वो जो ज़मीन जो होती है वो भी ख़राब हो जाती है। तो अगर कोई न्यू प्लांट वहाँ पे उग रहा है तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो इससे ज़्यादा वो कह रहा है कि एक जानवर की ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लांट्स इन एन एनवायरनमेंट नेगेटिवली अफेक्ट्स द फूड चेन। रिडक्शन का मतलब है यानी कम करने का अमल। अगर प्लांट्स में कम करने का अमल शुरू हो जाता है तो वो सबसे ज़्यादा किस पे असर पड़ेगा, फूड चेन पे। जो जानवरों का जो फूड चेन होगा वो ख़राब हो जाएगा। यानी अगर आप नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ को दफनाएंगे किसी जगह पे, वहाँ पे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे, वहाँ पे और प्लांट्स उगेंगे ही नहीं। तो जब प्लांट्स नहीं उगेंगे तो वो एनिमल्स कैसे खा सकेंगे, उनका तो फूड ख़राब हो गया। सेकंड क्या है, वेस्ट कैन एंड अप इन द ओशन किलिंग मेरीन एनिमल्स दैट एक्सीडेंटली फीड ऑन इट। अच्छा, वेस्ट अगर हम ओशन में भी फेंकेंगे तो भी हमारे जो मेरीन एनिमल्स हैं, जो मछली है, जो समंदर के जो एनिमल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मेरीन एनिमल्स, तो वो एक्सीडेंटली फीड ऑन इट, वो उनको खाएंगे। किसको, जो हम वेस्ट वो फेंकेंगे समंदर में, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डेंजरस थिंग फॉर देम, ठीक है। स्मॉल वेस्ट आइटम्स सच एज प्लास्टिक रिंग्स दैट फिट अराउंड द लिड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स कैन बिकम कॉट अराउंड द नेक्स ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स एंड चोक देम। कभी कभार ऐसे प्लास्टिक के कैन्स होते हैं या ऐसे जो पेप्सी के कैन है उनके जो वो ऊपर ढक्कन होते हैं जो रिंग से बने होते हैं, कभी कभार अगर हम वो लिड फेंक देते हैं ओशन में तो क्या होगा कि किसी भी जो एनिमल होगा या कोई बर्ड होगा या फिश होगा तो उसमें फंस सकता है, और स्पेशली बर्ड्स के नेक्स उसमें फंस सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जब वो अपना मुंह पानी के अंदर डालते हैं अपने फिशिंग करने के लिए, अपने लिए मछली पकड़ने के लिए, तो उनके नेक में वो फंस सकता है, ठीक है। और इस तरह वो चोक कर सकते हैं, यानी उनका गला दब सकता है इसकी वजह से। तो ये है हमारा टॉपिक जो एंड हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको क्वेश्चंस भी करवा दूँगी, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।